हाय फ्रेंड्स, मैं जयंकर सिंह आपका दोस्त। आज मैं आपके लिए लाया हूँ फार्माकोलॉजी का एक चैप्टर। क्या नाम है? ड्रग्स एक्टिंग ऑन द किडनी। ड्रग्स किडनी पर कितनी ड्रग्स या क्लासिफिकेशन है जो किडनी पर एक्टिंग करते हैं। तो आइए समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम सभी पढ़ेंगे क्या? ड्रग्स एक्टिंग ऑन द किडनी। ड्रग्स एक्टिंग ऑन द किडनी। ड्रग्स एक्टिंग ऑन द किडनी। जितनी भी ड्रग्स हैं वो किडनी पर एक्ट करते हैं और उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, या यूं कहें कि किस प्रकार की ड्रग्स होती हैं। तो जैसे इसमें दो प्रकार से हम लोग समझेंगे। पहला क्या है? डायूरेटिक, और दूसरा क्या है? एंटी डायूरेटिक। डायूरेटिक क्या होता है? डायूरेटिक होता है वो जो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन को आउटपुट करे या फिर फॉर्मेशन में निर्माण करे। अभी इसको लिख करके समझेंगे। और एंटी डायूरेटिक होता है जो उसके फॉर्मेशन को, यूरिन के फॉर्मेशन को रोके या उसकी मात्रा को कम करे, आउटपुट कम करे। तो आइए समझते हैं डायूरेटिक क्या होता है। हम समझेंगे डायूरेटिक क्या है। तो हेडिंग डाल लीजिए डायूरेटिक, जिसको हिंदी में कहते हैं मूत्रवर्धक। हिंदी में क्या कहते हैं? मूत्रवर्धक। मूत्रवर्धक क्या होते हैं समझते हैं। क्या है मूत्रवर्धक? ड्रग्स प्रोमोटिंग यूरिन आउटपुट आर नोन एज डायूरेटिक। इसके कहने का मतलब है वह सभी ड्रग्स आती हैं जो यूरिन को आउटपुट करने के लिए क्या करते हैं? प्रोमोट करती हैं या प्रोमोटिंग करती हैं। कहने का मतलब है उसको एक्साइट करती हैं। ड्रग्स प्रोमोटिंग यूरिन को आउटपुट करने के लिए प्रोमोट करते हैं, क्या कहते हैं? डायूरेटिक कहते हैं। और ये एक्ट कैसे करते हैं ये समझते हैं आगे। दे एक्ट डायरेक्टली ऑन द किडनी। ये जो ड्रग्स होती हैं, डायूरेटिक ड्रग्स होती हैं, ये डायरेक्ट किस पर एक्ट करते हैं? डायरेक्टली एक्ट ऑन द किडनी एंड प्राइमरली इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। और डायरेक्टली एक्ट करते हैं किडनी पर और सबसे पहले इंक्रीज करते हैं किसकी मात्रा? वाटर को मात्रा इंक्रीज करती है एंड आयंस, और वाटर को इंक्रीज करते हैं और आयंस को इंक्रीज करते हैं। इन सब में होता क्या है? सोडियम Na+, ठीक है, और क्लोराइड Cl- होता है। और क्या? बाइकार्बोनेट HCO3- क्या होता है? HCO3- फ्रॉम द बॉडी। जो फ्रॉम द बॉडी मतलब बॉडी के बाहर करने के लिए इनको प्रमोट करते हैं या इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज इन द एक्सक्रीशन। ठीक है, आई होप आप लोग समझ चुके हैं। आप समझेंगे इसके ड्रग क्लासिफिकेशन क्या है। तो आइए समझते हैं क्या ड्रग क्लासिफिकेशन। फिर ड्रग क्लासिफिकेशन पहली कैटेगरी क्या है? थायाजाइड डायूरेटिक। कौन सी कैटेगरी है? थायाजाइड डायूरेटिक, जिसका एग्जांपल क्या है? हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। पहला एग्जांपल क्या है जो ड्रग्स है? हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। दूसरा क्या है? इंडाइपामाइड। दूसरा क्या है? इंडाइपामाइड। तीसरा क्या है? क्लोर्थालिडोन। क्या है? क्लोर्थालिडोन। फिर दूसरा क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। क्या है? दूसरी कैटेगरी क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है उसको इनहिबिट करके एक्ट करते हैं। कौन सी एग्जांपल क्या है? एसीटाजोलामाइड। कौन से है? एसीटाजोलामाइड। दूसरा क्या है? मेथाजोलामाइड। दूसरा क्या है? मेथाजोलामाइड। और तीसरा क्या है? डाइक्लोफेनामाइड। कौन से? डाइक्लोफेनामाइड। फिर अगली कैटेगरी क्या है? लूप डायूरेटिक। जो लूप होती है डायूरेटिक वो क्या करती हैं? बाहर आउटपुट करती हैं, जो आउटपुट करते हैं यूरिन को। ठीक है, फिर क्या है? इसका एग्जांपल क्या है? फ्यूरोसेमाइड। इसी को क्या कहते हैं? फ्यूरोसेमाइड। ठीक, फ्यूरोसेमाइड एंड बुमेटानाइड। क्या है? बुमेटानाइड। और क्या है? लैसिक्स या फ्यूरोसेमाइड को दिया जाता है इमरजेंसी कंडीशन में, तो क्या होता है? यूरिन आउटपुट हो जाता है। और फिर अगला एग्जांपल क्या है? पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक। क्या है? पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक। जो पोटेशियम स्पायरिंग पर एक्ट करते हैं डायूरेटिक, उनका एग्जांपल क्या है? स्पाइरोनोलैक्टोन। क्या है? स्पाइरोनोलैक्टोन। और कौन सा एग्जांपल है?
एमिलोराइड क्या है, एमिलोराइड। फिर अगली ड्रग्स क्या है, ऑस्मोटिक ड्रग्स, जो हम लोगों के आसपास मिल जाते हैं, जो यूं कहें कि यहाँ मिल जाते हैं इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, मैनिटोल। मैनिटोल हार्ट पर एक्ट करती है, जो कि हार्ट कभी आपको, हालांकि ये जितनी भी ड्रग्स डायरेटिक ड्रग्स हैं ये अदर डिसीज में भी यूज की जाती हैं, परंतु इनको क्लासिफाई इसमें किया गया है क्योंकि आपको एडिमा भी हो जाए या फिर हार्ट अटैक वगैरह है या हाइपरटेंसिव है, इन सभी वेरी लॉन्ग डिसीज हैं जिसमें जो डायरेटिक यूज की जाती है, ठीक है, जिनसे इनसे क्या करते हैं, यूरिन को आउटपुट करते हैं, समस्याएं थोड़ी बहुत कम हो जाती है। फिर क्या है, ऑस्मोटिक ड्रग्स। ऑस्मोटिक ड्रग्स का एग्जांपल क्या है, मैनिटोल, क्या है, मैनिटोल। फिर दूसरा क्या है, ग्लिसरॉल, क्या है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ठीक। फिर क्या है, यूरिया, यूरिया। फिर अगला इसकी कैटेगरी क्या है, मिसलेनियस, क्या है, मिसलेनियस मतलब विविध प्रकार के। तो इसका एग्जांपल क्या है, जिपामाइड, क्या है, जिपामाइड, क्या है, जिपामाइड। फिर दूसरा क्या है, क्लोपामाइड, क्या है, क्लोपामाइड। फिर क्या है, मेटोलाजोन, क्या है, मेटोलाजोन, क्या है, मेटोलाजोन, क्या है, मेटोलाजोन, क्या है, मेटोलाजोन। आई होप आप सभी समझ चुके होंगे डायोरेटिक ड्रग्स क्या हैं। अब हम आगे आपको बताएंगे एंटी डायोरेटिक ड्रग क्या होती हैं। सो वीडियो को पॉज करके आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद बताते हैं। अब हम समझेंगे एंटी डायोरेटिक ड्रग्स क्या होती हैं, तो आइए जानते हैं क्या है एंटी डायोरेटिक। एंटी डायोरेटिक का मतलब क्या होता है, ड्रग्स डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ यूरिन आर नोन एज एंटी डायोरेटिक। क्या होती हैं, ड्रग्स डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होती है कम करें किसकी, ऑफ यूरिन, यूरिन की वॉल्यूम को जो कम करती है उन्हें क्या कहते हैं, एंटी डायोरेटिक ड्रग्स। तो फिर आगे क्या है, दीज एजेंट्स सप्रेस यूरिन फॉर्मेशन, जो एजेंट्स होते हैं एंटी डायोरेटिक कारक होते हैं, ये सभी क्या करते हैं, सप्रेस यूरिन फॉर्मेशन, यह यूरिन फॉर्मेशन को धीमा करते हैं या फिर दाम लगाते हैं या फिर रोक लगाते हैं। आगे क्या है, these drugs are primarily indicated for patients with diabetes insipidus। इसके कहने का मतलब है ये जो ड्रग्स होती हैं एंटी डायोरेटिक प्राइमरली सबसे प्राथमिक उपचार उन पेशेंटों के लिए दिया जाता है जो क्या होते हैं, डायबिटिक इंसिपिडस से पीड़ित होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, यूरिन आउटपुट ज़्यादा होता है और यूरिन आउटपुट होने से उनमें ब्लड शुगर लेवल कम होता है या फिर उनमें शुगर का ज़्यादा लॉस होता है, इसलिए उनको यह सपोज करते हैं ड्रग्स आर प्राइमरी इंडिकेटर, इसलिए उनको इंडिकेट करते हैं पेशेंट के लिए। अब समझेंगे ड्रग क्लासिफिकेशन क्या है। तो ड्रग क्लासिफिकेशन में यहाँ पर सिर्फ दो ही टाइप से बताया गया। पहला क्या है, एंटी डायोरेटिक हार्मोन, जिसे क्या कहते हैं, एडीएच वैसोप्रेसिन, क्या कहते हैं, एडीएच वैसोप्रेसिन। इसका एग्जांपल क्या है, डेस्मोप्रेसिन, क्या है, डेस्मोप्रेसिन। फिर अगला क्या है, लाइप्रेसिन, क्या है, लाइप्रेसिन। फिर क्या, टर्लीप्रेसिन, क्या है, टर्लीप्रेसिन। फिर इसका अगला एग्जांपल क्या है, अगला क्लासिफाई क्या है, मिसलेनियस। मिसलेनियस में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, इंडोमेथासिन, क्या है, इंडोमेथासिन। फिर अगला क्या है, क्लोरप्रोपामाइड, क्या है, क्लोरप्रोपामाइड। फिर उसका अगला क्या है, कार्बामाजेपिन। ये सभी ड्रग्स क्या करती हैं, जो डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ यूरिन, यूरिन के वॉल्यूम को कम करती हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। यदि ड्रग के क्लासिफिकेशन को, तो ड्रग के क्लासिफिकेशन हर एक पब्लिकेशन की बुक्स में अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसा कि क्या होता है कि ठाकुर पब्लिकेशंस जो बुक्स होती हैं उनमें शॉर्टकट में डिवीजन किया हुआ होता है, क्या होता है, क्लासिफाई शॉर्ट टर्म में होता है, और वो जो केडी त्रिपाठी होती हैं उनमें लॉन्ग टर्म में डिवीजन होता है, उसका क्लासिफिकेशन लॉन्ग टर्म में होता है और उसमें अच्छे से एक्सप्लेन होता है। तो इसलिए जो जिस प्रकार की जिस पब्लिकेशंस की आप बुक पढ़ेंगे उसमें अलग अलग प्रकार से बताया जाएगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा
अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें।